चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत से बाहिम्मत बच्चे आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुजरावाला से आई निम्रा मेरे साथ है, उनसे इसकी कहानी जानते हैं। निम्रा, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो भी आर्ट वर्क होता है सबसे पहले निम्रा का नाम लिया जाता है कि आर्ट वर्क निम्रा करेगी। आर्टिस्ट बनने का शौक़ है? जी, बहुत शौक़ है मुझे। मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरी कज़न वगैरह सब करती थी, तो मैं सोचती थी मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला आर्ट भी एक चीज़ है। मेरी टीचर्स मुझे वो सब कुछ सिखाया जो मैं नहीं कर सकती थी। मुझे इतने अच्छे फ्लावर्स आते हैं। अब जो भी आर्ट करने होती है टीचर सबसे पहले मेरा नाम लेती है। टीचर कहती है निम्रा को बुलाओ, निम्रा कहाँ है। कितनी खुशी महसूस होती है आर्ट वर्क करके, और अपने घर पे क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मुझे तब पता नहीं था आर्ट होती क्या चीज़ है। मुझे इधर आके पता चला आर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे मैं अपनी वो चीज़ कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है आर्ट सीख के। यहाँ पर कितने साल से हो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और आपकी एज क्या है? मैं यहाँ 2 साल से और मेरी एज 15 है। कहाँ से आए हो आप? घर पे कौन कौन है? मेरे घर में मम्मा है, हम 6 बहन भाई हैं और पापा है, एक चाचू है और बस। तो यहाँ पर क्यों आई? क्यों? मेरी मम्मा किसी को पसंद करती थी, तो मेरी मम्मा ने इसी वजह से, मेरे पापा नशा करते थे और घर के वो बहुत मामलात बढ़ते गए, तो फिर पापा ने मम्मा को तलाक दे दी। मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। इसी वजह से घर में हम अलग। पापा की तलाक हुई, आपको पता था कि सारा घर पे चल रहा है ये मामला? जी, हमें पता था, हमें सब कुछ पता था, लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें रोक दिया जाता था। इस वजह से हम कहते थे कि हमें करना है कुछ, वो कहते थे नहीं। फिर इसी वजह से मैं छोटी तो 2 में थी, इसी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। हम सारे बहन भाई अलग हो गए। मेरी बहन को मेरे पापा ने छीन लिया, हमने केस करवा के लिया तो उसे बड़ी मुश्किल से। तो आपकी बहन अब कहाँ पर है जो आपके पापा ने छीन ली थी? क्योंकि मामा पापा की तो डिवोर्स हो चुकी है। वो हमने केस करके वापस ले ली थी हमने। अब हमारे पास है, मीरब है। मामा पापा जब लड़ाई करते थे आप लोगों के सामने करते थे? आप लोग रोकते थे उन्हें? मामा पापा हमारे सामने लड़ाई करते थे तो हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन हम भी बीच में मारे जाते थे। हमें भी बीच में मारते थे ज़्यादातर इसी वजह। ये बताओ, आप जब आप यहाँ पर आई, क्या वजह बनी? पापा चले गए थे आपके और मामा ने भी शादी कर ली थी, तो आपने पूछा नहीं कि आपने किसके साथ रहना है? हमसे पूछा ही नहीं गया अलबत्ता, क्योंकि जब मेरी मम्मा हमें पापा को दे रही थी और पापा हमें ले रहे थे, तब हम अदालत के बाहर खड़े थे और जज ने पापा को ही दे दिया था। हमसे पूछा नहीं गया हमने मम्मा के साथ रहना, ये पापा के साथ। हमसे ये हक नहीं लिया गया। आप किसके पास रहना चाहती थी? आप किसके साथ ज़्यादा अटैच थी, मामा के साथ कि पापा के साथ? हमारे सारे बहन भाई हम मम्मा के साथ अटैच हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पाला। 4 साल धूप में हमें ला के खिलाया। मम्मा सेलिंग करती थी, कभी पत्ती सेल करती थी, कभी फेयर लवली, कभी कुछ। इसी वजह से हम अपनी मम्मा से बहुत अटैच थे, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमारा घर बनाया जो कि हमारे पापा ने छीन के किसी को दे दिया। किसको दिया आपके पापा ने घर? एक शेख नामी अंकल थे, उन्हें दे दिया। पैसे ले लिए, हमें कुछ भी नहीं दिया। जब हमने अपना हक मांगा तो हमें घर से ही निकाल दिया। निकाल दिया। आपकी मामा आप कहाँ पर रहती हैं? मेरी मम्मा अब विहाड़ी से आगे एक शहर आता है लुड्डन, उधर रहती हैं। मिलते हो आप अपनी मामा से? याद आती है उनकी या राब्ता होता है? पहले मेरी मम्मा से हमारी बात होती थी, 2-3 हफ्ते बात हुई, उसके बाद नंबर बंद हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी मम्मा आ जाए, लेकिन नहीं आती हैं वो। लेकिन अब पता नहीं क्यों नंबर बंद है, लेकिन याद बहुत आती है। जब मैं कभी कभार मेरा दिल भर आता है, मैं रोना स्टार्ट हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है मैं अपनी मम्मा से मिलूँ, जैसे बाकी बच्चों के माँ बाप आते हैं, मेरे भी माँ बाप हैं। मामा के साथ कोई अपनी फेवरेट मेमोरी बताओ, जो बात उनकी सबसे ज़्यादा याद आती हो आपको। मेरी मम्मा हमें अच्छी बातें बहुत बताती थी, और मेरी मम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्या क्या बना लेती है निम्रा? मैं रोटी बना लेती हूँ, वो कढ़ाई भी बना लेती हूँ, और वो चावल वगैरह जो होते हैं वो भी बना लेती हूँ। निम्रा तो बहुत टैलेंटेड है, आर्ट भी कर लेती है, खाना भी बना लेती है। निम्रा, ये मुझे बताओ कि और आपके बहन भाई भी यहाँ पर हैं? जी, मेरे 2 भाई हैं 7 वाले फ्लोर पे, दोनों बाबुलमान में, और मेरी 3 बहनें भी इधर हैं। आपसे छोटी है कि आपसे बड़ी है? मेरे से एक बड़ी है, बाकी दोनों मेरे से छोटी हैं। छोटी बहनों का अब आप मामा बन के ख्याल रखते हो? जी, छोटी बहन मेरे से इतना प्यार करती है, वो उसको जो भी ज़रूरत की चीज़ हो मैं उसको पूरा करके देती हूँ। अगर ना हो सके तो मैं उसे मना कर देती हूँ, मेरे पास नहीं है अभी। आपने यहाँ पर कोई कोशिश की कि आपकी मामा का पता चल सके, उनसे कोई राब्ता हो सके? जी, मैंने कोशिश की है। मेरी मम्मा का नंबर भी आता है मुझे, लेकिन अफ़सोस ये है कि मेरे मम्मा का नंबर बंद जा रहा है। 2-3 माह से नंबर बंद जा रहा है। अभी मुझे नहीं पता क्यों बंद जा रहा है। मेरे भाई भी करते हैं वो, तब भी नंबर बंद जाता है।
नहीं जब आप अपनी मामा से अलग हो रही थी, कोई ऐसी बात याद है जो आपकी मामा ने कही हो, या मामा रो रही हो आप रो रहे हो? हाँ, मम्मा ने कहा था मैं आप लोगों को मिलने आऊँगी, लेकिन मम्मा को हमें दादा बहू के पास दे दिया था, तो इस वजह से फिर हम नहीं मिल सके अपनी मम्मा से। मम्मा को हमने कॉल भी की थी, लेकिन मम्मा तब जा चुकी थी छोड़ के। मम्मा कहती अब तुम लोगों का और मेरा मिलना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तब दूसरे शहर जा चुकी थी इस वजह से। दादा अबू के पास क्यों नहीं रही आप? दादा अबू के पास मेरे जो कज़न्स वगैरह थे सारे, वो नशा करते थे, रात को ऊंचे ऊंचे डेक लगा लेने और वो नशा वगैरह करते थे, तो इसी वजह से मेरी बड़ी बहन को मारा। और फिर चाचू ने हमें उधर से दारुल मान छोड़ दिया। चाचू ने कहा मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। वो कहते अब आ ही नहीं रहा कोई भी। अभी आप अपनी मामा के साथ रहना चाहती हो, और अपनी मामा को कोई मैसेज दोगी अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें मिलने आ जाए। अगर आप ज़रा सा भी प्यार करती हैं, हम वैसे बहुत करती हैं, अगर ज़रा से भी चाहते तो वो हमसे मिलने आ जाए बस। मामा सबसे ज़्यादा सारे बच्चों में से, क्योंकि आपके 6 बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती थी? मामा का फेवरेट बच्चा कौन सा था? मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन। छोटी बहन। और निमरा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? मैं अपनी मम्मा से। अपनी मामा से। और कोई मैसेज देना चाहोगे? और मैं कहना चाहूँगी अगर बाकी दुनिया में भी ऐसे इख्तलाफात चल रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ वो बस सही हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे आज हम ऐसे हैं और कोई बच्चा ना हो, कोई किसी माँ बाप से ना बिछड़े। मैं बस यही कहना चाहूँगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जिस तरह से आप रहते हो, घर की ज़िंदगी से कितना मुख्तलिफ है ये काम बच्चों की ज़िंदगी से? बहुत मुख्तलिफ है। घर इधर वो चीज़ मिलती है जो घर में हमें नहीं मिल सकती। आजकल इतनी महंगाई है क्योंकि माँ बाप हमें पूरा करके नहीं दे सकते, और इधर वो चीज़ें मिलती हैं जो हम अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। ईद पे शॉपिंग करना, चीज़ें खाना, ये हमने ऐसे घर में कभी ईद नहीं गुजारी जैसे इधर गुजारते। मुझे बहुत मज़ा आता है इधर।